नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे मात्र करने से ही आपके पूरे जन्मों के गरीबी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उपाय जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए नवरात्रि जैसे पावन दिनों में गाय को रोटी खिलाना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में गाय को रोटी खिलाने से माँ दुर्गा विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं। पितरों की शांति। ऐसा माना जाता है कि गाय को भोजन कराने से पितृ भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। धन और सुख समृद्धि। गाय को रोटी खिलाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता दूर होती है। रोटी में नमक न डालें। साधारण या गुड़ वाली रोटी खिलाना श्रेष्ठ माना जाता है। रोटी हमेशा श्रद्धा और प्रेम से खिलानी चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं। रोटी खिलाने के बाद गाय को प्रणाम करना शुभ होता है। कन्या पूजन के बाद क्यों गाय को यह एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य बदलता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का जितना महत्व होता है, उतना ही ज्यादा महत्व गाय को यह एक चीज खिलाने का होता है। अगर गलती से आप गाय को इस दिन एक चीज खिलाते हैं तो समझो आपकी हर तरह की कामना उसी क्षण से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि आदि शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो गाय को यह एक चीज खिलाने से आपको आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो पहले हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के बारे में कि भक्तों, इस कहानी के पीछे महिषासुर नामक राक्षस की कथा छुपी हुई है, जिसका वध करने से माता ने समस्त जगत का कल्याण किया था। भगवान ब्रह्मा के अमृत का वरदान पाकर के महिषासुर पृथ्वी से स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा था। तब सभी देवी देवता उसके अत्याचार से चिंतित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तब तीनों देवी देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया और भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति स्त्री में बदल गई। इस तरह से मादा आदि शक्ति जगत जननी का प्रारंभ हुआ। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और कई दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध 9 दिन तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसी कारण से यह नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के रूप में 9 देवियों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के अंतिम दिन व्यक्ति जो है इसका उद्यापन करते हैं और कन्याओं को भोजन करा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। कन्या स्वरूप में माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार से व्यक्ति की हर कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अहंकार, इच्छा, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। उपहार स्वरूप उनको कुछ वेट करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से अपशब्द ना बोले और इस दिन द्वार पर आए हुए जितने भी लोग हो, चाहे वह साधु के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, उनको निरादर ना करें। उनको कुछ ना कुछ देकर ही आप जो है जरूर अपने घर से विदा करें। ऐसा कहा जाता है नवरात्रि की रात अगर आपके घर के द्वार पर गाय आ जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में अगर गाय घर के सामने घूम रही हो तो उसकी जितनी हो सेवा भाव जरूर से करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में अगर आपको कोई भी ऐसा कार्य है जिससे आपको पाप लगने वाला होता है तो गाय की सेवा करने से वह पाप दूर हो जाता है। जगत जननी माता रानी की उपासना की करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
तो इस बार 1 अक्टूबर नवमी बुधवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन आपको यह उपाय कर लेना है। यकीन मानिए आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। 1 अक्टूबर नवमी के दिन जब गाय को या एक छोटी सी चीज खिलाई जाती है तो व्यक्ति का भाग्य ही नहीं बदलता बल्कि उसके तारे निराले हो जाते हैं। उसका परिवार भी जो है उसकी तरह किस्मत वाला हो जाता है। सारे संकटों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत खत्म हो जाता है। पूरे साल तक आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। आपकी 7 पुश्तें तक रुपए पैसों पर राज करती हैं। पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट जो है दूर होते हैं और सभी सुख आपके कदमों में आ जाते हैं। सभी सुख आपके कदमों चूमेंगे। यदि आप छोटी सी खास चीज चुपचाप गाय को खिलाने वाली यह चीज गाय को नवरात्रि के 9वें दिन देते हैं तो तत्काल गरीब आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें कि रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आजीवन आपके ऊपर बरसती रहती है। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं रहती। धन के भंडार रहते हैं। व्यक्ति के जीवन की गरीबी तो दूर होती है, साथ ही उसके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं गाय से जुड़े खास महत्वपूर्ण उपाय जिनको आप 1 अक्टूबर नवमी बुधवार के दिन कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। जीवन सुख, दर्द, दुख, कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। जो गाय से जुड़े तो होते हैं, साथ ही माता रानी से जुड़े होते हैं जो केवल नवमी के दिन किए जाते हैं, जिनका मुहूर्त भी जानना जरूरी होता है, जिनका समय जानना भी जरूरी होता है। तभी वह आपको कामयाब होने देते हैं और आपकी कामयाबी में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, सभी से छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों, यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। दोस्तों, साथ ही अब बात करें आपको उस दिन मतलब जो 1 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी का दिन है। इस दिन आपको एक उपाय जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय जरूरी बता देते हैं जो पहले किया जाता है। इस दिन नवरात्रि की नवमी तिथि है तो जरूर से कीजिएगा। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेने के बाद शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइएगा। सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बना लीजिएगा। चौमुखी होना चाहिए। कलावे की बातें लगाइएगा। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल के रख देनी है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। साथ ही साथ ओम क्लीम ग्लीम चामुंडाय विच, ओम क्लीम ग्लीम चामुंडाय विचय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिएगा। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपके तारे निराले हो जाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शाम के समय जला करके ही छोड़ना है और मनोकामनाएं मांग करके आ जाइएगा। 21 दिन अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने बताया। बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय है। इस बार 1 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी का उपाय है, तो जरूर से कीजिएगा। यह उपाय आपको लाभ देगा, धन की प्राप्ति कराएगा, नौकरी की प्राप्ति कराएगा, अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, शादी विवाह से जुड़ी हुई कामनाओं को पूर्ण करेगा। दोस्तों, इस दिन गाय से जुड़े हुए कई सारे उपाय किए जाते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण उपाय हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं
वही उपाय हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जिन व्यक्तियों को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी रहती है, दुख रहता है, दर्द रहता है, संकट कष्ट सभी सुख आपके जीवन से जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जीवन समाप्त होने वाला है, तो व्यक्ति के कदमों में यह सारे सुख फिर से आ सकते हैं। बस उसे थोड़ी सी कुछ विशेष पूजा पद्धति की आवश्यकता होती है। सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती है। किस तरह से कौन कौन से उपाय करना है, सुनना ध्यान से। उपाय आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, चमत्कारी उपाय हैं, आपकी किस्मत चमका देंगे। 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है, तो आपको लाभ शुरू करते हुए सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का ज्यादा महत्व माना जाता है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जो है, हम माता रानी की पूजा में शामिल करते हैं। पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। तो इस दिन आपको जो गाय माता होती है, उनका एक उपला लेना है। उपले को जला लेना है, हत्यारी के रूप में आपको बना लेना है, और उस पर जो है माता रानी के निमित्त आपको जो पूरी हलवा कचौड़ी और खीर जो भी आपने माता रानी के निमित्त प्रसाद रूप में बनाई है, उनको माता रानी को आहुति दीजिएगा। साथ ही लौंग बतासा कपूर रख दीजिएगा और थोड़ी सी हवन सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। फिर आप जो है अपनी मनोकामनाओं को बोलिएगा। फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे इस दिन पूर्ण हो जाती है। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। यह तो आप इस दिन जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन गाय को हरा चारा जरूर से खिलाइएगा। किसी भी गौशाला में चले जाइएगा, वहां के नियमों का पालन करते हुए गाय को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हरा चारा दीजिएगा या उसके कुछ दिन के भोजन का प्रबंध कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जितना आप वहां पर करके आएंगे उससे 2 गुना तगुना माता की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। जितनी गौ सेवा गौ पूजा से आप जो है नवग्रहों को शांत कर लेते हैं। जैसे हमारी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति जब खराब होती है तो घर में कई सारी परेशानियां आ जाती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम तो परेशान रहते हैं। हमारे पीछे जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इस दिन गौ की पूजा करें ताकि नवग्रह शांत हो जाएं और इनसे जुड़े हुए जो कुछ खास नियम है, जैसे कि अगर गर्मियों का टाइम हो तो गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध होते समय यदि गाय ठोकर मार दें तो सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन माना जाता है। पुण्य की प्राप्ति यह दान और सेवा के समान फल देता है। शास्त्रों में इसे बड़े पुण्य कर्मों में गिना गया है। संतान सुख और सुरक्षा। नवरात्रि में गाय को रोटी खिलाने से संतान पर संकट नहीं आता और परिवार पर देवी का संरक्षण बना रहता है। कष्टों का निवारण, ग्रहों के दोष विशेषकर शनि और राहु केतु से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं। कुल मिलाकर नवरात्रि में गाय को रोटी खिलाना एक महान पुण्य कर्म है जो जीवन से दरिद्रता, कष्ट और दुख दूर करके सुख समृद्धि और शांति लाता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।